तो देखो क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन देखो डिफाइंड ऐसे है कि जब हमारा मॉड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वन है तब एफ एक्स की वैल्यू वन है, और जब मॉड एक्स ग्रेटर देन वन है तो एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। और ये हमको ये फंक्शन है इतना, इसको फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में पहले तो इसको एक्सप्रेस करना है या फिर दिखाना है, और हैंस इवेलुएट जब इसको हम फोरियर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हमें मतलब उस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, और जो भी ये उसमें जो इस तरह का मतलब जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे वाले स्टेप में, जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तब इस इंटीग्रल को मतलब कि हम निकालेंगे। तो ये होगा कैसे, देखो फोरियर इंटीग्रल जो हमारा होता है, देखो फोरियर के कई इंटीग्रल होते हैं, एक फोरियर इंटीग्रल हो गया, एक फोरियर साइन इंटीग्रल हो गया, कोसाइन इंटीग्रल हो गया, लेकिन इसमें देखो फोरियर इंटीग्रल बोला गया है सिर्फ। तो जो एक्सप्रेस करेंगे फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में, तो फोरियर इंटीग्रल ऐसे लिखा जाएगा। देखो फोरियर इंटीग्रल ऐसे होता है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है वो बराबर होता है हमारा असल में ज़ीरो से इन्फिनिटी, और एक बार ये ज़ीरो से इन्फिनिटी लिमिट जाएगी और दूसरी जो हमारी लिमिट जाएगी वो हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये दो लिमिट आ जाएंगी, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे कॉस यू, कॉस यू, और यहाँ पर लिख देंगे टी माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस एक्स। उसके बाद है डी यू और डी टी ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, वो आ जाएगी वन ओवर पाए। अभी इसको ऐसे लिखा जाता है, फोरियर इंटीग्रल को ऐसा फॉर्म होता है फोरियर इंटीग्रल का। अब उसने बोला है कि मुझे इस फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में बदलना है, तो यहाँ पर पहले तो अगर x में तुम t डालोगे, तो मैं यहीं पर पहले करता हूँ। देखो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख दिया मैंने फिर से, और वन ओवर पाए ऐसे लिखा रहेगा, और ज़ीरो से इन्फिनिटी लिमिट जाएगी। अब देखो जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कि मॉड x ग्रेटर देन वन है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, पूरा इंटीग्रल ही ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको तो मैं डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मॉड x इज़ लेस देन वन है, अब तुम जब मॉड हटाओगे, जब मॉड हटाओगे तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी वन और माइनस वन और वन के बीच में हो जाएगा x। तो जो यहाँ पर हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो लिमिट थी ना, ये आ जाएगी सिर्फ माइनस वन से वन। और एफ ऑफ टी, अब एफ ऑफ टी था, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टी डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ वन ही रहेगी, चाहे अगर टी हो चाहे एक्स हो, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ टी भी वन ही रहेगा। ठीक है, एफ ऑफ टी जब वन हो गया तो यहाँ से हटा दो टी, यहाँ पर वन डॉट लगा देंगे। अब कॉस यू टी माइनस एक्स, अब इसमें एक और चीज़ करी जाएगी, वो करी जाएगी, देखो यहाँ पर देख सकते हो लैम्डा आ गया है, लैम्डा डी लैम्डा, तो हम यू को असल में लैम्डा से इंटरचेंज कर देंगे, तो यू की जगह अब लैम्डा आ जाएगा और यहाँ भी लैम्डा आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद अब देखो, अब हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर लैम्डा रिटेन्ड है, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि इंटीग्रल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा यहाँ पर रिटेन्ड है अभी भी, तो हम ऐसे इंटीग्रल करेंगे, इसको हटा देंगे। अब इसको इतनी चीज़ को डी टी के रिस्पेक्ट में मतलब कि इंटीग्रेट कर दो, डी टी के, हाँ डी टी के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर दो इसको, तो हो जाएगा, देखो ज़ीरो से इन्फिनिटी यही रहेगी, और माइनस वन से वन, और कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स डी टी और डी लैम्डा। अब ये इतनी लिमिट इसकी रह जाएगी डी टी की। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा वन ओवर पाए, ज़ीरो से इन्फिनिटी यहाँ तक रहेगा, और अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन लैम्डा टी माइनस एक्स, और डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये चीज़ लैम्डा नीचे आ जाएगी, और डी लैम्डा ऐसे ही रहेगा। ओके, तो हमने डी टी के अलॉन्ग कर दिया इसको इंटीग्रेट, और एक बार मैं एफ ऑफ एक्स फिर से लिख देता हूँ। उसके बाद अब देखो, अब हमारे पास जो है ना लिमिट भी हमने लगाई नहीं है, तो लिमिट भी लगा देते हैं, जो कि हो जाएगी माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, देखो लिमिट भी हमने लगाई थी। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें अब सॉल्व करो इसे एक बार और, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो साइन लैम्डा
1 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, आ जाएगा साइन लैम्डा माइनस 1 माइनस एक्स, और नीचे लैम्डा ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास इसमें आइडेंटिटी लगेगी, इतना जो हिस्सा है ना, अगर देख पाओगे तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी, वो लगेगी ये वाली, ये जो आइडेंटिटी लगेगी ये वाली लगेगी, साइन सी और साइन डी जो होता है हमारा, अगर मैं इस तरह में फॉर्म मिल जाए साइन सी और प्लस साइन डी लिखा हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 और कॉस सी माइनस डी ओवर 2, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन, अब इसको 1 माइनस एक्स ऐसे लिख दो और प्लस का साइन लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो माइनस होगा ना, माइनस अगर मैं बाहर ले आऊँ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा। अगर साइन के अंदर माइनस होता है ना तो बाहर आ जाता है, और कॉस के अंदर माइनस होता है तो कॉस मतलब माइनस को खा जाता है। तो 1 माइनस एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद कॉस सी माइनस डी, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 2। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो एक्स एक्स कट गया और 2 यहाँ पर ऊपर आएगा, तो ये सिर्फ 2 साइन 1 हो जा रहा है। और यहाँ पर देखो कॉस, ये उसमें माइनस माइनस बचेगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ नीचे 2 है तो एक हट देगा, सिर्फ कॉस x हो जाएगा क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है। और 2 साइन 1 हमारा हो गया। और उसके बाद हमारा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने और दिखाई है कि यहाँ लैम्डा भी होगा, तो यहाँ लैम्डा ऐसे लगा दो, तो लैम्डा यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, तो ये लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद हमारा कॉस में भी लैम्डा आएगा साथ में, तो ऐसे हो जाएगा कॉस लैम्डा एक्स। तो फिर से नीचे दिखा देता हूँ, ये ऐसे आएगा साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स। ठीक है, ये जो इतना इंटीग्रल था ना, हमने सॉल्व कर लिया। अब बाहर जो लिमिट विमिट लगी थी फिर से वैसे ही लगा दो, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगी थी, 1 ओवर पाई था, और ये बराबर था एफ ऑफ एक्स के बराबर, मतलब हमारा जो फंक्शन मेन था उसके बराबर ये था। अब देखो ये जो वाली फॉर्म ऊपर बनानी थी ना हमारे हमारे को, और यहाँ पर देखो लैम्डा भी नीचे अपॉन में था, तो लैम्डा भी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब ऊपर जो फॉर्म हमारी बन रही थी, देखो ये वाली फॉर्म नीचे ही बन गई है, बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर ऊपर 2 है और नीचे पाई है। तो मैं अगर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसको पाई को उधर भेज दूँ और 2 को नीचे भेज दूँ यहाँ पर, और एफ ऑफ एक्स है। तो ये देखो ये जो लिमिट भी ऐसे लगा देंगे, तो देखो ये जो फॉर्म थी ना ऊपर, जो हमें बोला गया था कि इसको इवेलुएट करना था, तो डी लैम्डा भी लगा ही देते हैं। हाँ, तो डी लैम्डा, अब ये फॉर्म सही बन गई है। तो इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने को बोला था, अब इवेलुएट ये इनडायरेक्टली हो ही गया है, और जिसका आंसर ये आ रहा है पाई ओवर 2 एफ ऑफ एक्स। अब इसमें पाई ओवर 2 एफ ऑफ एक्स आया है, तो इसमें भी ना तुम्हें पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पाई ओवर 2 करोगे तो यहाँ पर पाई ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 0 है ही।